प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मैं रजिंदर आप सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सत्य वचन के बीच में से आज हम सीखेंगे आखिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, हमारे जीवन कैसा हो। कितने जन तैयार है आज के वचन को सीखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकाशन लेके आता है, आजादी लेके आता है, स्वतंत्रता लेके आता है। अगर आप बंधुआई में हैं, पाप की बंधुआई में, किसी भी बंधुआई में, तो आज के वचन को गौर से सुनना, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में स्वतंत्रता को देगा। हालेलुया। और क्या कहता है आज का वचन? आज का जो टॉपिक है वो है व्यभिचार, पाप की स्पिरिट। व्यभिचार से कैसे बचे, क्योंकि ये एक ऐसी स्पिरिट है जो हमारे जीवन में एंट्री जब कर लेती है तो बहुत सी समस्याएं लेकर आती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू व्यभिचार मत करना, उसकी 10 कमांडमेंट्स में लिखा है। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की बुक 5 अध्याय उसकी 27 में क्या कहता है वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह जहां पर संदेश दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि तुमने सुना था ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा ने कहा कि तू व्यभिचार मत करना, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें अब कहता हूं, अगर तू किसी के ऊपर नजर भी गलत डाल ले तो सोच तूने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। जहां पर सख्त आज्ञा आ गई कि गलत देख ही लिया, बुरी नजर डाल ही दी किसी स्त्री पे, तो उसके साथ तूने व्यभिचार कर दिया, मतलब पाप कर दिया। यही सेम औरत के ऊपर भी लागू होता है। अगर तूने किसी मर्द के ऊपर गलत नजर डाल दी तो तू समझ ले तूने उसके साथ व्यभिचार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन सख्त है, खुदा ने हमें सख्त हिदायत दी है। हम बहुत सी चीजें कर बैठते हैं, हमें लगता है देखा ही है क्या हुआ, लेकिन उस देखने से वो व्यभिचार की स्पिरिट हमारे जीवन में एंट्री कर गई। फिर रात को सपनों में अटैक होता है, व्यभिचार के अटैक होते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलत देख लिया है। लेकिन खुदावंद यहां कह रहा है जब तू देख ही ले तो समझ ले तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। और एक बात और, अगर हम मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, मन में उसके लिए गलत कल्पनाएं कर रहे हैं, तो हम मन में उससे व्यभिचार कर बैठे हैं। फिर जो उस इंसान के अंदर स्पिरिट है वो हमारे जीवन में उतर आएगी। अगर एक मर्द किसी औरत को गलत नजर से देख रहा है, जितनी भी उस औरत के अंदर स्पिरिट है ऐसी, वो उस मर्द को जो है एंट्री कर लेगी, और ऐसे ही उस मर्द के अंदर जो स्पिरिट है उस औरत के अंदर स्पिरिट काम करने लग जाएगी। ऐसे करता है दुष्ट काम। दुष्ट के हथियारों को समझो और पाप से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। आप परमेश्वर कहता है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम व्यभिचार से बचे रहें, पाप से बचे रहें। कहीं ऐसा ना हो इस पाप के कारण हमारी चंगियाई रुकी रहे, हमारी बरकत रुकी रहे। क्योंकि जब पाप जिंदगी में होता है हमारी टेस्टमनी रुकी रहती है, हम डिले में रहते हैं। सच कहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में कोई पाप चल रहा है तो हम डिले में रहेंगे, हमारे जीवन में सक्सेस नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। इसलिए बचे रहें। परमेश्वर कहता है व्यभिचार तू मत कर, बुरा मत देख, बुरा मत सोच, बुरा मत कर, शैतान को अवसर मत दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान को अवसर मत दो। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें पवित्र बनना है। कितने जन निर्णय लेंगे कि हमें पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्रता का जीवन जीने वाले परमेश्वर के मन को भाते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है।
और परमेश्वर उनके विषय में बहुत कल्पनाएं करता है और उन्हें सिद्ध करता है। पवित्रताई का जीवन जिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दे, फिर देखे वो आपके जीवन में कैसे काम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन जी, शरीर के अंग जो है, अब ये शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। अब हमने इन अंगों को पवित्रताई के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्या करना है? पवित्रताई के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपकी आंख आपको ठोकर दिला रही है, आंखों से बुरा देखना, बुरी अभिलाषाएं, बुरे विचार, क्योंकि पहले इंसान देखता है, जब वो गलत इन आंखों से देखता है फिर वो गलत विचार उसके अंदर आ जाते हैं, विचार पाप का रूप धारण कर लेते हैं और वह इंसान पाप कर बैठता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर ये तेरा अंग तुझे ठोकर दिला रहा है, इसे निकाल फेंक, ताकि तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। परमेश्वर चाहता है हम इस बुरी लत से बचे रहें। ऐसा ना हो इस आंख तो देख रही है, अब देख कौन रहा है? आंख, लेकिन पूरा शरीर नरक में जाएगा इस आंख के कारण। अब इन आंखों को पवित्र करने के लिए हमें खुदा के अधीन होना है। हमें इस आंख से गंदगी निकालनी है। बुरा देखने वाली जी आंख से हमें क्या करना है? गंदगी निकालनी है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कहता है गंदगी निकाल दे। ऐसा ना हो ये गंदगी जो तू इस आंख से देख रहा है, इसके कारण पूरा शरीर तेरा नरक में डाला जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यभिचार से बचे रहो, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि जब हम व्यभिचार कर लेते हैं हम परमेश्वर के आगे पाप कर बैठते हैं, जिसके कारण पूरा शरीर हमारा दुख झेलता है। क्योंकि पाप बीमारी लेकर आता है, पाप कर्ज लेके आता है, पाप श्राप लेके आता है। अब इंसानों को लगता है हमने तो थोड़ा सा देखा ही है, लेकिन उन्हें नहीं पता जिस गलत नज़र से हम देख बैठे हैं वो हमने गुनाह कर लिया है। आगे वचन कहता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो इसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर हम अपने हाथों से पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, खुदा कहता है इसे काट डाल। मतलब इस बुरी चीज को, इस बुरे जो लत है तुम्हें, इसे छोड़ दे, काट के फेंक दे, दूर हो जाए इससे। ऐसा ना हो इस लत के कारण तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब शरीर का एक अंग जो पाप कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से पूरा शरीर ही नरक में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंखें बुरा देख रही है तो आंखें ही नरक में जाएंगी। हालेलुया। अब हम हाथों से लेन देन करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। हालेलुया। हमारे हाथ कत्ल करने के लिए उठते हैं, काट डालने के लिए उठते हैं, मारने के लिए उठते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है माफ कर तो तुझे भी माफ किया जाएगा। अगर तेरी कोई एक गाल पे मारता है दूसरी भी कर दे। हमें परमेश्वर के सत्य वचन को सीखना है और उस पे चलना है, ताकि इन गंदी स्पिरिटों से हम दूर रह सके, बच सके शैतान के हथियारों से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अधीन हो जा और शैतान की युक्तियों का सामना कर। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के अधीन रहना है ताकि शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो हमें नरक में लेके जाता है। तौबा कर लो, अपनी आंख को ठोकर खाने से बचा लो, अपने हाथों से पाप होने से बचा लो, अपने आप को पवित्रताई में ले जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वो आपको पवित्र कर देगा। उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती इस मैसेज के द्वारा आपने सीख लिया होगा कैसे हमने अपने बुरे विचारों पे काबू डालना है, कैसे हमने अपनी गलत कल्पनाओं के ऊपर काबू डालना है, ताकि हम पाप ना कर बैठे
कैसे डालना है? परमेश्वर के अधीन होकर, उसके वचन को मानकर, उसके वचन के ऊपर चलकर। मनुष्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा के हाथ में अपने आप को ना सौंपे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करता है। वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। जब हम उसके अधीन हो जाएंगे और खुदा को कहेंगे, जैसे तू पवित्र है हमें पवित्र कर, हम इस व्यभिचार की स्पिरिट से छूटना चाहते हैं, तो खुदा आपके वस्त्रों को धो देगा। फिर वस्त्र धो दिए जाएंगे हमारे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप से बचे रहो, व्यभिचार की स्पिरिट से दूर रहो। ये एक ऐसी स्पिरिट है जो हमारे जीवन को नाश कर देती है, नष्ट कर देती है। लोगों को लगता है देख ही लिया क्या किया, लेकिन उन्हें नहीं पता उन्होंने ये करके कितनी स्पिरिट्स को अपने जीवन में एंट्री करने का मौका दे दिया। फिर कहते हैं रात को अटैक्स होते हैं, दुष्ट आत्मा तंग करती है। अब गौर करें वो दुष्ट आत्मा आई कहाँ से? आपने आंखों से क्या देखा? टीवी में कुछ गलत देख लिया, फोन पे कुछ गलत देख लिया। आपको पता फोन पे ऐसी ऐसी गंदी चीजें चलती हैं, हम 2 सेकंड के लिए भी अगर वहां पे रुक गए, वो स्पिरिट एंट्री कर जाती है। क्योंकि हम रुके, हमारी आंखों ने हमें रोका, क्योंकि हमारी आंखों की अभिलाषा थी कि हम उसे देखें। तो उस स्पिरिट ने तुरंत हमें पकड़ लिया। फिर हमें पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया। हम तो किसी को गलत देखे नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया? फिर पता नहीं चलता कि फोन पे गलत देख हो चुका है, जिसके कारण इस स्पिरिट ने हमें पकड़ लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन स्पिरिट्सों से बचे रहो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान की जुक्तियों का सामना करो। खुदावंद आप सबको इस वचन के बीच में से बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आएगा यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे, और ये बरकत और आशीष सदा आपके जीवन में ठहरी रहे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।